हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डिफरेंट लेवल्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स। ठीक है, तो इसको जो है हम लोग डिस्कस करेंगे और अगर आपको एग्जाम में ऐसा पूछेगा तो इस तरह से आप जो है आप आंसर लिख सकते हो। ठीक है, तो लिंग्विस्टिक्स के लेवल जो है कौन कौन से हैं उसके बारे में जो है हम लोग इसमें जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो है लिंग्विस्टिक जो वर्ड है ना, ये क्या है? लिंग्विस्टिक का मतलब क्या होता है? लिंग्विस्टिक होता है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज के साइंटिफिक स्टडी को लिंग्विस्टिक्स कहते हैं। इट्स स्ट्रक्चर, यूज एंड फंक्शन। ठीक है, इट इज डिवाइडेड इनटू वेरियस लेवल्स, कई लेवल्स में ये डिवाइडेड है। इच फोकसिंग ऑन अ स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, चलिए इसको जानते हैं बारी बारी से। पहला जो इसमें लेवल है वो है फोनेटिक्स। ठीक है, इसका डेफिनेशन देखें शॉर्ट में तो द स्टडी ऑफ स्पीच साउंड एंड देयर अ फिजिकल प्रॉपर्टी इज कॉल्ड फोनेटिक्स। ठीक है, शॉर्ट में है एकदम। ठीक है, तो ये इसका शॉर्ट में डेफिनेशन होता है। ठीक है, डेफिनेशन है, ये एक तरह से इंट्रोडक्शन है। ठीक है, अगर इसका डेफिनेशन देखें तो थोड़ा लंबा होगा। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हो। ठीक है, की एरियाज अगर इसको देखते हैं कि फोनेटिक्स के अंडर जो है क्या क्या आएंगे। ठीक है, तो आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स आपको जानना होगा। आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स क्या होता है? तो हाउ स्पीच साउंड आर प्रोड्यूस यूजिंग द वोकल एपरेटस। ठीक है, तो ये होते हैं आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स। ठीक है, सेकेंड आता है एक्वेस्टिक फोनेटिक्स। एक्वेस्टिक फोनेटिक्स क्या होता है? द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड। ठीक है, सच एज फ्रिक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड। तो एक्वेस्टिक फोनेटिक्स में जो है साउंड के फिजिकल प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं, जैसे कि फ्रिक्वेंसी और एम्पलीट्यूड हो गया। ठीक है, और हमारा थर्ड आता है ऑडिटरी फोनेटिक्स। ठीक है, हाउ साउंड्स आर परसिव्ड बाय द ईयर एंड ब्रेन। ठीक है, जो कैसे जो है ना साउंड जो है बाय द ईयर एंड ब्रेन से जो है परसिव्ड होते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन की बात करते हैं तो स्पीच रिकॉग्निशन हो गया, लैंग्वेज टीचिंग एंड फोरेंसिक एनालिसिस हो गया इसके एप्लीकेशंस। ठीक है, सेकेंड बात करते हैं फोनोलॉजी। ठीक है, फोनोलॉजी क्या है? फोनोलॉजी का अगर देखा जाए इंट्रोडक्शन अगर देखा जाए शॉर्ट में तो द स्टडी ऑफ सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साउंड इन ए लैंग्वेज इज कॉल्ड अ फोनोलॉजी। ठीक है, तो ये चीज़ अब की कॉन्सेप्ट अगर हम देखें फोनोलॉजी में तो पहला फोनीम। फोनीम क्या होता है? द स्मॉलेस्ट डिस्टिंक्टिव साउंड यूनिट्स इन अ लैंग्वेज। ठीक है, सबसे छोटी जो डिस्टिंक्टिव साउंड यूनिट्स होते हैं लैंग्वेज का वो फोनीम होता है। ठीक है, एलोफोन्स क्या है? एलोफोन्स होता है वेरिएशंस ऑफ फोनीम्स दैट डू नॉट चेंज मीनिंग। ठीक है, तो जिसमें जो है मीनिंग चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, उसके बाद फोनोलॉजिकल रूल्स है तो पैटर्न गवर्निंग हाउ साउंड्स इंटरेक्ट। ठीक है, जैसे एग्जांपल में है एसिमिलेशन है, डिलेशन है। ठीक है, तो ये चीज़ होते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं एप्लीकेशन। अब अगर इसका देखिए तो अंडरस्टैंडिंग साउंड पैटर्न इन डिफरेंट लैंग्वेज एंड टीचिंग प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, ये चीज़। फोर्थ में है मॉर्फोलॉजी। ठीक है, मॉर्फोलॉजी का अगर शॉर्ट में देखिए इंट्रोडक्शन तो द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेशन ऑफ साउंड, फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। ठीक है, की कॉन्सेप्ट अगर बात करते हैं मॉर्फोलॉजी के तो मॉर्फीम। मॉर्फीम क्या होता है? द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, जैसे अन, ठीक है, हैप्पी। ठीक है, अनहैप्पी में अन देखो। ठीक है, स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ साउंड है। ठीक है, उसके बाद है इन्फ्लेक्शन, मॉडिफिकेशन ऑफ वर्ड्स फॉर ग्रामेटिकल पर्पस, जैसे टॉक हो गया, टॉक्ट हो गया। ठीक है, तो ये इन्फ्लेक्शन कहलाते हैं। ठीक है, डेरिवेशन है तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू वर्ड्स यूजिंग प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस, है ना। तो डेरिवेशन क्या होते हैं? जिसमें जो है न्यू वर्ड फॉर्मेट होते हैं प्रीफिक्स और सफिक्स का यूज़ करने से। जैसे हैप्पी में यू एन अगर जोड़ दिए तो अनहैप्पी बन गया, तो एक जो है वर्ड का क्या हो गया? फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, उसके बाद एप्लीकेशन की बात करते हैं तो लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड लेक्सिकॉन ऑर्गेनाइजेशन, ये इसके क्या है? एप्लीकेशन है। ठीक है, आगे बात करते हैं सिंटेक्स की। ठीक है, सिंटेक्स डेफिनेशन अगर देखें शॉर्ट में द स्टडी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड द रूल्स गवर्निंग वर्ड ऑर्डर। ठीक है, तो इज कॉल्ड सिंटेक्स। ठीक है, की कॉन्सेप्ट अगर देखें तो ग्रामेटिकली। ठीक है, वेदर ए सेंटेंस फॉलोज द रूल्स ऑफ लैंग्वेज, जहाँ पर जो है सेंटेंस जो है ना लैंग्वेज के रूल्स को जो है फॉलो करता है। फ्रेज स्ट्रक्चर देखो, हाउ वर्ड्स कंबाइन, जो वर्ड से कैसे कंबाइन हुआ है इनटू फ्रेजेज और सेंटेंसेस में, तो उसको जो फ्रेज स्ट्रक्चर कहेंगे। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स क्या है? तो हाउ सेंटेंस कैन बी रीस्ट्रक्चर्ड। ठीक है, एक्टिव और पैसिव जो है मेनली इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन की बात करते हैं तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड ग्रामर चेकिंग टूल्स। ठीक है, सिमेंटिक्स की बात करते हैं, सिमेंटिक्स द स्टडी ऑफ मीनिंग इन ए लैंग्वेज इज कॉल्ड सिमेंटिक्स। ठीक है, की कॉन्सेप्ट अगर देखें तो लेक्जिकल सिमेंटिक्स द मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड देयर रिलेशनशिप, जैसे सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो गए। ठीक है, तो लेक्जिकल जो है सिमेंटिक्स हैं। ठीक है, उसके बाद कंपोजिशनल सिमेंटिक्स, हाउ वर्ड्स मीनिंग कंबाइन टू फॉर्म सेंटेंस मीनिंग्स। ठीक है, उसके बाद है एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी क्या है? वर्ड्स और सेंटेंसेस विथ मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस,
जैसे बैंक एज अ रिवर बैंक है ना, और फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो ये दोनों होते हैं, ठीक ना। फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी बैंक का मतलब होता है, बैंक का मतलब रिवर बैंक भी होता है, ठीक ना। तो ये इसी से जो है क्या हुए हैं, फॉर्म हुए, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन, मशीन ट्रांसलेशन, डिक्शनरी कॉम्प्लीलेशन एंड एआई सिस्टम, ठीक है। तो ये जो है एप्लीकेशन इसके बनते हैं। प्रैग्मेटिक्स की बात करते हैं, द स्टडी ऑफ लैंग्वेज यूज इन कॉन्टेक्स्ट एंड द मीनिंग कन्वेड बियॉन्ड लिटरल इंटरप्रिटेशन, ठीक है। इज कॉल्ड प्रैग्मेटिक्स, ठीक है। कि कॉन्सेप्ट्स अगर देखें तो स्पीच एक्ट्स हो गया, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, रिक्वेस्ट, कमांड्स, एपोलॉजीज, ठीक है। तो ये इसकी क्या है, स्पीच स्पीच जो है एक्ट्स है, ठीक है। इम्प्लीकेचर की बात करते हैं तो इम्प्लाइड मीनिंग, ठीक है। इट्स कोल्ड इन हेयर माइट मीन, ठीक है। तो ये क्या है, इसके एप्लीकेचर है, ठीक है। उसके बाद कॉन्टेक्सुअल फैक्टर्स की बात करते हैं तो हाउ सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट इन्फ्लुएंस इंटरप्रिटेशन, ठीक है। एप्लीकेशन, क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन एंड डिस्कर्स एनालिसिस, ठीक है। सोशियो लिंग्विस्टिक्स की बात करते हैं, सोशियो लिंग्विस्टिक द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड सोसाइटी, ठीक है। तो इसको सोशियो लिंग्विस्टिक्स की एरियाज अगर देखें तो लैंग्वेज वेरिएशन है, डिफरेंसेस इन लैंग्वेज यूज क्रॉस रीजनल सोशल क्लासेस और इथनिक ग्रुप्स, ठीक है। कोड स्विचिंग, स्विचिंग बिटवीन लैंग्वेज और डायलेक्ट्स इन कन्वर्सेशन, लैंग्वेज एटीट्यूड, सोशल परसेप्टेंस ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेज और डायलेक्ट, ठीक है। एप्लीकेशन देखो अगर तो लैंग्वेज पॉलिसी है और एजुकेशन है, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट है साइको लिंग्विस्टिक, ठीक है। साइको लिंग्विस्टिक क्या है और ये इसका डेफिनेशन क्या है, द स्टडी ऑफ हाउ लैंग्वेज इज प्रोसेस्ड एंड रिप्रेजेंटेड इन द माइंड, ठीक है। किस एरिया देखें तो लैंग्वेज इक्विजिस्टेंस है, ठीक है। इक्विजिशन है, हाउ चिल्ड्रेन एंड एडल्ट लर्न लैंग्वेज, ठीक है, कैसे जो है पढ़ते हैं। लैंग्वेज कंप्रहेंशन, हाउ वी अंडरस्टैंड अ स्पोकन और अ रिटन लैंग्वेज, ठीक है। लैंग्वेज प्रोडक्शन देखो, हाउ वी फॉर्मुलेटेड एंड आर्टिकुलेटेड अ स्पीच, ठीक है। एप्लीकेशन की बात करते हैं, स्पीच थेरेपी है एंड कॉग्निटिव साइंस है, ठीक है। तो ये जो है इनके जो है एप्लीकेशन है, ठीक है। और अगर आपको इससे किसी भी रिलेटेड में अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।